बच्चों हमें दिया है कि 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 को सरल कीजिए। बच्चों यहाँ पर सरल करने के लिए हमें जो चीज दी गई है ये है ब्रैकेट एक और ये दूसरी ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 हम इसे जोड़ नहीं सकते, 3 माइनस रूट 3 इसे घटा नहीं सकते, इसीलिए हम यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमें करना कहाँ पर है और क्या करना है बच्चों, ये पहली ब्रैकेट लिख दी मैंने 3 प्लस रूट 3 और ये दूसरी ब्रैकेट लिख दी 3 माइनस रूट 3। अगर ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है बच्चों यहाँ पर गुणा का साइन है। तो इसका मतलब जब सरल कीजिए इसका मतलब क्या होगा कि इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ गुणा कीजिए। अब आपको गुणा कैसे करनी है बच्चों, उसके लिए जो पहले ये 3 है जो ये इसकी गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करोगे, पूरी ब्रैकेट से, फिर प्लस रूट 3 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करोगे। ये तरीका होता है बच्चों। तो पहले मैं 3 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ये मैंने पूरी ब्रैकेट ऐसे कैसे लिख दी, और फिर प्लस रूट 3 की गुणा, प्लस रूट 3 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ऐसे मैंने यहां पर ये लिख दिया। अब बच्चों हमने ये ब्रैकेट के साथ तो कर दी, अब क्या करें। अब बच्चों इस 3 की गुणा इस पहले 3 के साथ, फिर इस 3 की गुणा माइनस रूट 3 के साथ, ऐसे ही रूट 3 की गुणा इस 3 के साथ और फिर इसकी गुणा माइनस रूट 3 के साथ। यहां पर बच्चों मैं क्या बोल रहा था, 3 की गुणा इस 3 के साथ, फिर बच्चों ये क्या है माइनस है तो यहां पर आ गया माइनस, इस 3 की गुणा रूट 3 के साथ, फिर प्लस इस रूट 3 की गुणा 3 के साथ, तो रूट 3 की गुणा 3 के साथ, और फिर ये क्या आ गया माइनस बच्चों, तो अब इस रूट 3 की गुणा रूट 3 के साथ। तो बच्चों हमने यहां पर ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दी सारी। अब आपको क्या करना है कि जो भी गुणा के साइन है यहां पर उनके नीचे अंडरलाइन लगा दो उन चीजों के, जैसे यहां तक एक, ये दूसरा, ये तीसरी, ये चौथी। आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि यहाँ पर 4 टर्म्स है, आपको ये सोल्व करनी है। सोल्व करने का मतलब यहाँ पर गुणा है तो पहले गुणा कर देनी है। तो बच्चों ये 3 की गुणा 3 से होगी, 3 3 9, फिर हम माइनस, अब 3 की गुणा रूट 3 से, ये आप ऐसे कैसे लिख दोगे क्योंकि ये परिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या है, आप 3 रूट 3 ऐसे ही लिख दो। फिर अब बच्चों प्लस, अब रूट 3 की गुणा 3 से है तो बच्चों ये भी गुणा नहीं हो सकती, ये भी ऐसे कैसे लिखी जाएगी, मगर पहले क्या आएगी परिमेय संख्या, जो ये 3 है ये आएगा पहले और रूट 3 आएगा बाद में। अब बच्चों यहां पर क्या है माइनस, रूट 3 की गुणा रूट 3 से, तो बच्चों अगर ऐसा होता है रूट 3 की गुणा रूट 3 से, ये हमारे क्या हो गई सेम साइन, वो सेम नंबर हो गए, तो आप यहां पर इन्हें ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा 1 रूट में 3 गुणा 3 लिख सकते हो। अब ये 3 गुणा 3 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 3 की पावर 2 हो गई और पावर से ये रूट कट जाता है तो आंसर क्या आएगा 3। तो अगर ऐसे सेम नंबर गुणा यानी कि जो रूट में सेम नंबर गुणा हो तो उनका आंसर केवल वो नंबर आ जाता है, तो ये आ गया 3। अब बच्चों यहां पर 4 चीजें, पहले ये 9 है, अब ये देखिए ये एक पूर्णांक है, क्या यहां पर कोई और पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है बच्चों क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या रूट 3 के साथ है। ये भी कोई पूर्णांक नहीं है, ये भी एक रूट 3 के साथ है। तो बच्चों ये रह गया, यानी कि जो 9 को हम इसके साथ जोड़ या घटा सकते हैं। अब बच्चों यहां पर यह प्लस का साइन और यहां 3 के साथ है माइनस का साइन। अगर साइन अपोजिट हो यानी कि एक प्लस का एक माइनस का, तो वो क्या हो जाते हैं बच्चों, घट जाते हैं। तो 9 में से 3 गए, कितने रह गए 6। अब 6 किसके, प्लस की या माइनस की, जो बच्चों यहां पर साइन है जिस संख्या के साथ
वो बड़ी संख्या के साथ जो साइन है वो प्लस का है तो प्लस ही लगेगा। तो बच्चों मैंने इन दोनों को तो ऐड कर दिया, बची ये √3। यहाँ पर जो √3 का नंबर है बच्चों ये उसी के साथ जुड़ेगा या घटेगा जहां पर √3 है। तो यहाँ पर भी √3 है, यानी कि इस रकम को और इस नंबर को हम जोड़ या घटा सकते हैं। अब इसका मतलब है 3√3, यानी कि अगर √3 को मैं सेब मान लूं तो ये है 3 सेब और ये भी कितनी है 3 सेब। तो 3 सेब इधर है, 3 सेब इधर है, मगर साइन अपोजिट है तो साइन अपोजिट है तो घट जाते हैं। तो 3 सेब में से 3 सेब गई तो क्या कितनी रह गई 0, तो इसीलिए ये आपस में कट जाएंगे। तो बच्चों इसलिए आंसर क्या आ गया +6 आ गया। तो इस तरीके से हमें ये सोल्व करना है। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।